बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 5 अक्टूबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह माइदा में इरशाद बारी ताला है, और अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इस वजह से कुछ ताख़ीर से ख़बरें आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो मुकम्मल देख के आप अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने ज़ेरे तामीर इमारतों से इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी करने वाले 16 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़मान अकामा और रोज़गार कवानीन की खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकब पाए गए हैं। रियाद पुलिस ने बयान में कहा कि गिरफ्तार शुदगान में से 9 का ताल्लुक पाकिस्तान, 6 का अफगानिस्तान और 1 का एरिट्रिया जो अफ्रीकी मुल्क है वहां से है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल थी जिसमें देखा जा सकता है कि बाज़ अफराद शुमाली रियाद के ज़ेरे तामीर इमारत से इलेक्ट्रॉनिक अशिया और केबल चोरी कर रहे हैं। रियाद पुलिस ने कहा कि मुल्ज़मान के ठिकाने से तमाम सामान भी बरामद कर लिया गया है। वो एक गेस्ट हाउस को ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, वहां वो सामान जमा करते थे। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार अफराद के हवाले से कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दिया गया है। गैर मुल्की अफराद सजा जुर्माने के बाद सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट किए जाएंगे। मक्कातुल मुकरमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन और अल अज़ीज़िया पुलिस स्टेशन ने एक सूडानी पर आतिशी असला इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में सऊदी शहरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मक्कातुल मुकरमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अफसरान और अल अज़ीज़िया पुलिस ने सूडानी शहरी पर आतिशी असला इस्तेमाल करने के इल्जाम में सऊदी शहरी से पूछताछ की है। याद रहे, एक सऊदी शहरी ने एक सूडानी के पेट में और 2 पैरों में गोलियां मारी हैं। सूडानी ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अल नूर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इसे मुंतकिल किया गया, जहां इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में इसका इलाज जारी है। पुलिस ज़राए ने कहा कि 36 साला सूडानी शहरी पर हमले की रिपोर्ट के साथ ये भी बताया गया कि सऊदी शहरी ने 2 माह कबल सूडानी को कत्ल की धमकी दी थी। दोनों में झगड़ा चल रहा था, ताहम सूडानी शहरी ने सुलह के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर साबिका रिपोर्ट वापस ली थी। पुलिस ने बताया कि मुकामी शहरी को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से असला भी बरामद कर लिया गया है, जबकि जाए वकूअ से गोलियों के खोल भी मिल गए हैं। पाकिस्तान में जो वसी पैमाने पर सैलाब से तबाहकारियां हुई हैं, इसके लिहाज से सऊदी हुकूमत की जानिब से जो एक फ़ज़ाई राब्ता मुहिम शुरू की गई है, उसके बारे में ताज़ा तरीन अपडेट आई है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बाद सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के 51 इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और अब तक तकरीबन 8 लाख अफराद इससे फ़ायदा भी उठा चुके हैं। मंगल को अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो इतलात शेयर की गई हैं, उसके मुताबिक ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्तों के ज़रिए पाकिस्तान में मुसलसल सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद पहुँचाई जा रही है। सऊदी सफारतखाने में मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी ने अहम इतलात शेयर की हैं। उसके मुताबिक अब तक 65,000 से ज़ायद खुराक के बॉक्स, 50,000 से ज़ायद मच्छरदानियाँ, 5,000 खैमे, 25,000 दीगर अशिया सऊदी अरब से पाकिस्तान रवाना की गई हैं। 7,32,000 से ज़ायद अफराद को इस वक्त इमदाद पहुँच चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बहुत सारे अजला में ये इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से खबरदार किया गया है कि ट्रेडमार्क में जालसाजी काबिल सजा जुर्म है। जो लोग ट्रेडमार्क में जालसाजी करते हैं, इनके मालिक के हकूक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं। किसी भी कारोबार के मार्के में, यानी कि उसके जो ट्रेडमार्क है, जालसाजी कानूनन दुरुस्त नहीं, इस पर सजा मुकर्रर है। सऊदी अरब के अहम सरकारी ज़राए के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर बयान में कहा कि ट्रेडमार्क में जालसाजी असली और नकली सामान की शनाख्त खत्म कर देती है।
صارفین دھوکے میں آ جاتے ہیں اور وہ جعلی ٹریڈ مارک کا سامان اصلی سمجھ کر خرید لیتے ہیں۔ اس طرح اصلی مالک کو مالی نقصان ہوتا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے بیان میں کہا کہ فرضی تجارتی نام یا جعلی یا نقلی تجارتی نام سے سامان فروخت کرنا، سہولیات کی مارکیٹنگ کرنا، عوام کو گمراہ کرنا ہے۔ یہ سب جعلسازی کے دائرے میں آئے گا اور جعلسازی کے لحاظ سے قوانین حرکت میں آئیں گے اور ایسے افراد جو اس طرح کی جعلسازی میں ملوث پائے جاتے ہیں ان کے خلاف بڑی کارروائی ہوگی اور سزا اور جرمانے کے بعد غیر ملکی ہونے کی صورت میں ہمیشہ کے لیے ڈپورٹ کیا جائے گا۔